हेलो दोस्त। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के रिगार्डिंग लोगों का सवाल बार बार आते जा रहा है ईडब्ल्यूएस का। और एक कैंडिडेट ने आरटीआई के रिप्लाई के संबंधित भी पूछा है प्रश्न, क्या कब का होना चाहिए जब ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं बन रहा था जब नोटिफिकेशन था। बिल्कुल बिल्कुल ये बात फैक्ट है, लेकिन एक कंडीशन है, रूल नहीं। रूल क्या कह रहा है उस पर बात करेंगे। 2017-18 का फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए या 20-21 का होना चाहिए। और 17-18 इसलिए क्योंकि ये नोटिफिकेशन के मॉडिफिकेशन जो कोरिजेंडम आया था उसमें था और पहले भी दिया हुआ था। और साथ में 20-21 इसलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 2022 में होगा। तो दोनों तथ्यों पे बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी पॉइंटों पे। लेकिन क्या है सॉल्यूशन या व्हाट शुड वी डज इफ़ नॉट अवेलेबल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लोगों को ये कन्फ्यूजन है। तो इसके लिए 3 पॉइंट हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसी 3 पॉइंट को हम दूसरे रूप में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी बात होती है तो हमें नोटिफिकेशन ही देखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का कोरिजेंडम में क्लियर लिखा हुआ था। और ये कोरिजेंडम कब का आया था तो 14/3 को आ गया था डेट ऑफ इशू में। और इसकी नोटिस का लास्ट डेट था 21/3/2019 भरने का लास्ट डेट था। तो इसमें कोरिजेंडम में आप देखेंगे तो दूसरा कॉलम आपका पार्ट 4 के रिगार्डिंग था, जो ईडब्ल्यूएस के लिए था। ये पहले ये लिखा हुआ था, तो इसको हम काट के जब नया लिखा गया उसमें ध्यान से देखिएगा। कैंडिडेट को बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट अगर ईडब्ल्यूएस की बेनिफिट लेना चाहिए तो आपको वैलिड इनकम और एसेट सर्टिफिकेट कब का देना चाहिए, 17-18 का देना चाहिए। क्योंकि आपकी लास्ट डेट एप्लीकेशन का 31/3/2009 का है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका क्लेम ईडब्ल्यूएस में नहीं मान के आपको यूआर जैसा ट्रीट किया जाएगा। यानी यूआर का कट ऑफ क्लियर किए हैं तो आपको आगे की प्रोसेस में लिया जाएगा, नहीं तो ईडब्ल्यूएस आपको नहीं दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब आरटीआई क्या कहता है उसको देख लेते हैं, एक एक करके सारी चीज़ देखना ज़रूरी है। तो आरटीआई का मेरे पास यहाँ पे रिप्लाई है जिसमें आप देख सकते हैं कैंडिडेट द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें कैंडिडेट ने ही मांगा था तो उन्होंने भी यही रिप्लाई में दिया है। एक एक करके पॉइंट में आरटीआई में देखिएगा तो हर पॉइंट को इन्होंने हाईलाइट किया है, कैंडिडेट ने क्या मांगा है ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग। उसके बाद कैंडिडेट के मांगने के बाद आगे का प्रोसेस में इन्होंने क्या बोला, उसके बाद इन्होंने कोरिजेंडम में क्या मांगा, उसके बारे में सारा डिटेल करके इन्होंने एक समरी बना के 3 और 4 नंबर पॉइंट हाईलाइट कर दिया है। तो आंसर के रूप में हम 3 और 4 को अगर माने तो हमारे पास आंसर 3 और 4 है। तो 3 में देखिए क्या कहता है, कोरिजेंडम फॉर 8 फॉर क्लियरली स्टेट। क्या किया हुआ है, साफ साफ लिख दिया है कि मस्ट प्रोड्यूस्ड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर दी डॉक्यूमेंट फॉर ऑन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोस्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। क्योंकि आपकी नोटिफिकेशन की डेट 31/3/2019 थी। तो ये कहाँ से लिया गया तो आपने समझ गए होंगे, जो हमने अभी बात किया कोरिजेंडम से उठा के सीधा सीधा डायरेक्ट दे दिया गया है। तो क्या ये सॉल्यूशन है? लोग कहते हैं कि मेरा तो बना ही नहीं उस समय, हर स्टेट में अलग अलग कंडीशन हुई थी, किसी स्टेट में बना किसी में नहीं बना। और मैं मानता हूँ कि 70 से 80% लोगों के पास नहीं होगा 17-18 का। जनरली यही एक कन्फ्यूजन है और जनरली ऐसा ही हुआ था क्योंकि उस समय एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद क्योंकि रूल नया था, हर स्टेट में एग्री नहीं थे, हर स्टेट में बना नहीं, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया स्टेट में, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कंडीशन थी। अब उसके बाद इन्होंने कह दिया कि ये क्यों चाहिए, तो कह दिया कि ये रूल है किसके अनुसार से, आपका क्राइटेरिया फॉर एसेट और डीओपीटी गाइडलाइंस होती है जो रेलवे को या कोई भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है, उसके रूल के अनुसार से कि एसेट आपकी 1 साल वैकेंसी से पहले की होनी चाहिए, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे आने वाली वैकेंसी लाइफ में कभी 2022, 23, 21 जब भी आएगी एलपी टेक्नीशियन की हो या कोई भी और वैकेंसी हो, उसमें 1 साल पहले का ईडब्ल्यूएस चाहिए। जैसा कि आप देखते थे कि आपका ओबीसी के केस में क्या होता था,
सेम फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होता था या 1 साल पहले के चाहिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सेम का चाहिए। तो ओबीसी के केस में हमने पहले ही बताया था कि सेम फाइनेंशियल ईयर का मांगा जाता है। ईडब्ल्यूएस में 1 साल पीछे का मांगा गया है। ये क्या रूल है? तो रूल कहाँ से आया था? तो डीओपीटी का, यहाँ पे देख लीजिएगा, डीओपीटी का रूल है। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर नहीं हम देंगे तो क्या होगा? तो ये कह रहे हैं कि आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ये वेरी मस्त है। जैसा कि नोटिफिकेशन में हमने देखा, यहाँ भी क्लियर लिख दिया है कि अगर नहीं रहेंगे तो आपको यूआर ट्रीट किया जाएगा। तो उसी का 3 सॉल्यूशन की हमने बात किया था, जो जनरल सी सॉल्यूशन है, आपको भी दिखेगा, इसमें कुछ नया नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके वेरी गुड कंडीशन है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए? 2017 और 18 की होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहें कि 17-18 को मैं दिखा दूंगा तो मेरा काम सफल हो जाएगा क्या? ध्यान दीजिएगा, मैं कहूँगा कि नहीं होगा। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? मिनिमम 2022 या 21 की लास्ट पॉसिबल है। 21 की लास्ट या 2022 होगा। यानी 21-22 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आपको ईडब्ल्यूएस कब का चाहिए? ध्यान दीजिएगा, 2020 19-20 का ऐसे चाहिए डायरेक्ट रूप से। अगर 21 में हुआ, अगर 22 में हुआ तो 2020-2021 का चाहिए। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नोटिफिकेशन दोनों चीज़ को फॉलो करते हैं आप, तो वेरी गुड कंडीशन में है। आपको कोई नहीं रोक सकता, और रोकने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि आप 100% श्योर रखते हैं। यानी नोटिफिकेशन से पहले की नहीं, नोटिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी चाहिए, क्योंकि उस समय जब आप लाभ ले रहे हैं पोस्ट का, उस समय आप ईडब्ल्यूएस में हैं या नहीं है, ये भी देखा जाना चाहिए। और रेलवे जनरली ओबीसी केस में देखती है, ओल्ड को नहीं, बोलती है न्यू फॉर्मेट में बना के लाइए ओबीसी, तभी हम आपको ओबीसी की बेनिफिट देंगे। तो ईडब्ल्यूएस अभी नया है, इसमें भी यही रूल फॉलो होने की संभावना है। अब दूसरा कंडीशन ये बनता है कि रूल चेंज। देखिए, गवर्नमेंट के पास सब कुछ अधिकार है, जैसा मॉडिफिकेशन कर सकती है, कोरिजेंडम जारी कर सकती है, वैसे नोटिस भी जारी कर सकती है कि 2017-18 में लोगों को नहीं बना था, तो इसको हम बढ़ा के 18-19 भी कर सकते हैं, 19-20 भी कर सकते हैं, और करेंट फाइनेंशियल ईयर भी कर सकते हैं। और एज पर लॉजिक नोटिफिकेशन में पढ़िएगा कि तो जो भी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए नोटिफिकेशन की होनी चाहिए, और एज पर कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट और एज पर पॉलिसी ये भी होना चाहिए कि जब कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है, वो तो इसेंशियल केस है ही है, लेकिन जिस दिन उसे जॉब मिल रहा है उस दिन वो क्या उस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करता है, ओबीसी को बिलोंग करता है, तब भी ये देना चाहिए। यानी गवर्नमेंट के पास अभी भी है कि इसमें नोटिस या सर्कुलर जारी कर दे, जिसके कारण से आपकी वैलिडिटी चेंज हो सकती है, ये भी एक ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट अपने आप को चेंज कर ले। ईडब्ल्यूएस भर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको तो आप रखे ही रहिए, अपनी उम्मीद रखिए कि जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन तैयारी करिए अपने मन से यूआर की, जो आपकी सफलता के लिए बेनिफिट है। क्योंकि अगर यूआर में आ गए तो ईडब्ल्यूएस की आपकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये है पूरा डिटेल जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात किया है। थैंक यू, धन्यवाद।